हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली सबसे पहले अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट को जो इक्वेशन रिलेट करती है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, राइट। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को जो रिलेट करे उसको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, राइट। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इट इज अ इक्वेशन विच रिलेट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किए, उनको हमने नाम दे दिया एस एंड एस डैश। दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट, जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक फ्रेम रेस्ट पर है और एक फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी v से पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। v वेलोसिटी के साथ ही पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये दोनों की x एक्सिस कॉमन है, यहाँ पे ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। कोई भी दो ऑब्जर्वर हैं जो इवेंट को या किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए एक s फ्रेम में और एक s डैश फ्रेम में। s फ्रेम के ऑब्जर्वर को हमने O से मेंशन कर दिया, यहां हमने O डैश, राइट। तो यहाँ पे जो ये केस हमने कंसीडर किया है उसमें दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S और S डैश। S फ्रेम रेस्ट पर है, S फ्रेम हमारा रेस्ट पर है और S डैश फ्रेम S के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दो ऑब्जर्वर हैं O और O डैश, राइट। ये क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल है P। अगर हम S फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए देखें तो इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, y, z एंड टाइम का कोऑर्डिनेट t। O डैश ऑब्जर्वर के लिए इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर हम S फ्रेम से इसकी डिस्टेंस देखें तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी x। एस डैश फ्रेम के लिए अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी एक्स डैश। और हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सपोज ये जो सिचुएशन बन रही है किसी पर्टिकुलर टाइम t पर बन रही है, राइट। t टाइम में ये जो फ्रेम है वो o से कहां पहुंच जाता है, o डैश पे। इनिशियली ये जो कंडीशन थी दोनों फ्रेम्स की वो ये थी कि दोनों फ्रेम्स क्या है कोइंसाइड कर रहे थे, o डैश, x x डैश, y डैश, z डैश। ये इनिशियल पोजीशन थी। t टाइम के बाद जो पोजीशन है वो ये हो जाती है, राइट। यानी कि t टाइम में जो s डैश फ्रेम है वो s से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, किस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v इंटू टी। v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये दोनों फ्रेम्स के बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो v इंटू टी आ जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम दोनों फ्रेम्स के बीच की इक्वेशंस को लिखें तो क्या इक्वेशन बनेगी। अगर हम यहाँ से x डैश निकालें, x डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरी डिस्टेंस x है। अगर इस पूरी डिस्टेंस में से इस vt को माइनस कर दिया जाए तो x डैश निकल आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt, राइट। अब यहाँ पे हम देखें y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, जो फ्रेम है वो किस में, s डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। y डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो y डैश विल बी इक्वल टू y एंड z डैश इज इक्वल टू z, t डैश इज इक्वल टू t, क्योंकि सेम टाइम पर हम ये कंडीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो t डैश विल बी इक्वल टू t एंड दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इनको हम क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, राइट। तो ये हमारी सिंपल किसकी टर्म में आ गई, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में इक्वेशंस है। सेम इन इक्वेशंस को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी की टर्म में इक्वेशन निकल आएंगी, और जो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी उसको अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या, एक्सेलरेशन की टर्म में इक्वेशन निकल आएगी। नाउ डिफरेंशिएट दीज इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में इक्वेशन ऑब्जर्व करने के लिए हम इनको क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dx डैश अपॉन dt डैश इज इक्वल टू
dx अपॉन dt माइनस v। v क्योंकि कांस्टेंट है तो v एज इट इज रहेगा, यहाँ पे t है तो ये t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। dx अपॉन dt dx डैश अपॉन dt डैश, हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, लेकिन यहाँ पे क्या t डैश इज इक्वल टू t है, तो डैश वाली टर्म में हमने t डैश ले लिया और dx की टर्म में हमने t ले लिया। दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो dx डैश अपॉन dt डैश इज इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस v, ये इक्वेशन बन के आ गई हमारी। अब यहाँ पे देखो dx डैश अपॉन dt डैश किसका, s डैश फ्रेम की वेलोसिटी होगी, इसको हमने ux डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू ux माइनस v। ये इक्वेशन निकल आई वेलोसिटी की टर्म में, ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v। मीन्स अगर हम इस वेलोसिटी, ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें बताती है कि अलग अलग फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो अलग अलग दिखाई देगी। अगर हम एस डैश फ्रेम से देख रहे हैं तो वेलोसिटी की इक्वेशन ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v होगी। सेम इसी इक्वेशन को अगर एस फ्रेम का ऑब्जर्वर देखेगा तो ux इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ux डैश प्लस v। ये इक्वेशन बन जाएगी, राइट। इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला वेलोसिटी इज वेरिएंट। Velocity is variant under Galilean transformation. Velocity is a variant quantity under Galilean transformation, right? अब इस velocity की इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर ए डाल देते हैं हम इसको। अगर हम ए इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट कर दे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। Now differentiate it with respect to time again. Then dux dash upon dt dash will be equal to dux upon dt minus 0। वेलोसिटी v क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ax dash will be equal to ax, एक्सेलरेशन हो गया ये s डैश फ्रेम का और ये एक्सेलरेशन हो गया s फ्रेम का, तो दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल आ रही है। ax डैश विल बी इक्वल ax, इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। Velocity is the variant quantity under Galilean transformation and acceleration is the invariant quantity under Galilean transformation। यहाँ से दो कंक्लूजन हमारे निकल कर आए Galilean transformation से कि वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से देखते हैं तो वेलोसिटी क्या करती है, वेरी करती है, और एक्सेलरेशन क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है वेलोसिटी वेरिएंट वाला, इसको ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया कि अगर वेलोसिटी वेरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में वेलोसिटी वेरी करती है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के लिए भी ट्रू होना चाहिए। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं, राइट, तो वो वेरी करनी चाहिए, राइट, अगर वेलोसिटी वेरिएंट क्वांटिटी है। तो इसी कंसेप्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करके माइकलसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें इसको ऑब्जर्व किया गया था कि क्या वेलोसिटी भी वेरिएंट क्वांटिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी वेरिएंट क्वांटिटी है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।